चलिए बेटा, कबीरदास जी की आगे हम पंक्तियां पढ़ते हैं। अब तक हम 4 वीडियो आपको पास भेज चुके हैं। कबीरदास जी के बारे में आप पढ़ रहे हैं। अब वो ब्रह्म के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि पानी ही तय पातला, धुआं ही तय क्षीण, पवन बेगी उतावला, सो दोस्त कबीरे की। कि ब्रह्म कैसा है, ईश्वर कैसा है। उन्होंने ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप के बारे में बताया है। और वो कहते हैं कि ईश्वर कैसा है कि पानी से भी ज्यादा पतला है। पानी ही तय का अर्थ है पानी से भी पातला अर्थात पतला है। धुआं ही तय क्षीण, और धुएं से भी ज्यादा महीन है, क्षीण है। पवन बेगी उतावला, वह ब्रह्म कैसा है कि पवन के वेग से भी ज्यादा तेज है। अर्थात वह ईश्वर, वह ब्रह्म जिसको कबीरदास जी ध्यान लगाते हैं, जिसे कबीरदास जी अपना दोस्त मानते हैं, वह कैसा है, पानी से भी पतला है, धुएं से भी क्षीण है और पवन से भी ज्यादा उतावला अर्थात तेज है। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर मन गाफिल भया, सुमिरन लागई नाही, घणी सहेगा सांसना, जम की दरगह माही। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा मन ही मेरा दुश्मन हो गया है, शत्रु हो गया है। गाफिल शब्द का अर्थ क्या बेटा, शत्रु। सुमिरन लागे नाही, भगवान के नाम सुमिरन में लगता ही नहीं है। अर्थात जब भी मैं राम का नाम लेने लगता हूँ, मेरा मन कहीं और भटकने लगता है। इसलिए कबीरदास जी ने मन को क्या कहा है, गाफिल भया, कि मेरा मन जो है मेरा शत्रु हो गया है, मुझे धोखा देने वाला हो गया है, सुमिरन में लगता ही नहीं है। और इसी वजह से घनी का अर्थ है बहुत ज्यादा, सासना का अर्थ है यातना कष्ट, जम अर्थात यमदूत की दरगाह अर्थात दरबार के, माही का अर्थ है अंदर। इसलिए इस शरीर को छोड़कर जाने के बाद यमराज के दरबार में अनेक प्रकार की यातनाएं बहुत ज्यादा सहन करनी पड़ेगी। यदि जीते जी ईश्वर का नाम सुमिरन नहीं किया तो यमराज के दरबार में घनी सासना अर्थात यातनाएं सहनी पड़ेगी। कागद केरी नावरी, पानी केरी गंग, कहे कबीर कैसे तिरू, पंच कुसंगी संग। कहती कि मेरा जो यह जीवन है, मेरे जीवन रूपी नाव कैसी है, कागद केरी, कागज की बनी हुई नाव के समान है, अर्थात बहुत ज्यादा नाजुक है। पानी केरी गंग, और यह संसार सागर कितना गहरा है, जैसे गंगा है। गंगा के अंदर कागज की बनी हुई नाव जिस तरह से ज्यादा देर ठहर नहीं सकती, इसी तरह से इस संसार सागर में मेरी जीवन रूपी नौका ठहर नहीं सकती। और कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस संसार सागर को पार कैसे करूं। पंच कुसंगी संग, पंच का अर्थ है 5, कुसंगी का अर्थ क्या है, जो हमारे विकार हैं, जो हमारी बुरी भावनाएं हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर द्वेष आदि जो हैं, यह 5 प्रकार के कुसंगी मेरे साथ हैं, अर्थात वे मेरी नाव को डुबोने में लगे हुए हैं। तो मैं इस संसार सागर से पार कैसे जा सकता हूँ। कबीरदास जी के कहने का भाव है कि मनुष्य का जो जीवन है वह कागज से बनी हुई नाव के समान बहुत ज्यादा नाजुक है, और संसार सागर गंगा नदी के समान गहरा है, और साथ में 5-5 कुसंगी भी मनुष्य के साथ हैं जो नाव को डुबोने में लगे हुए हैं। ऐसे में संसार सागर को पार करना अत्यंत कठिन काम है। कबीर द्वारा संकड़ा राई 10वें भाई, मन तो मैंगल हवे रहो, क्यों करी सके समाई। क्या कहते हैं कि भक्ति का द्वारा करते द्वार, भक्ति का रास्ता संकड़ा है। कितना संकड़ा है, कितना छोटा है कि राई के 10वें भाई, राई जो होती है बहुत छोटा सा दाना है, उसके भी अगर 10 हिस्से कर दिए जाएं तो उतना ज्यादा छोटा संकड़ा या भीड़ा मार्ग है। और मन कैसा है, मैंगल का अर्थ है पागल हाथी, मदमस्त हाथी। हवे गयो का अर्थ है कि मन तो पागल मदमस्त हाथी जितना बड़ा हो गया है, और भक्ति का द्वार जो है वो राई के 10वें भाग के समान छोटा है। तो उस मन मस्त
मैंगल हाथी जैसे मन को भक्ति के रास्ते में कैसे ले जाकर समाया जा सकता है। कबीर के कहने का भाव है कि भक्ति का द्वार जो है बड़ा ही संकड़ा है, और अगर मन को इतना बड़ा बनाकर रखेंगे तो भक्ति के मार्ग पर चल नहीं सकते। क्या कहते हैं कि करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताई, बोवे पेड़ बबूल का अम्ब कहाँ थे खाई। कि हे मनुष्य, जब तू बुरे कर्म इस संसार सागर में आकर के कर रहा था तो करता ही रहा। तुझे बहुत लोग मना करते थे कि यह कार्य न करो, पर तेरा मन नहीं लगता था। अब करी क्यों पछताई। अब अगर तूने बुरे काम कर ही लिए हैं तो पछताने का कोई लाभ नहीं है। कहते हैं कि अगर तूने पेड़ बबूल का बोया है तो खाने को आम नहीं मिलेंगे, अर्थात बबूल के ऊपर तुझे कड़वे फल ही मिलेंगे। मीठा फल, आम जैसा मीठा फल प्राप्त नहीं होगा। कबीर के कहने का भाव है कि यदि मनुष्य बबूल के पेड़ रूपी बुरे कर्मों का पेड़ बोता है तो उसे कड़वे फल ही प्राप्त होते हैं, आम जैसा मीठा फल प्राप्त नहीं होता। कहने का अर्थ है कि यदि हमने बुरे काम किए हैं तो उसका फल भी भुगतना ही पड़ेगा, सिर्फ पछताने से कोई लाभ नहीं होगा। पाहन केरा पूतला करी पूजे करतार, ही भरोसे जय रहे ते बूढ़े काली धार। क्या कहते हैं, पाहन अर्थात पत्थर, केरा पूतला, कि हे मनुष्य, तूने एक पत्थर से भगवान की मूर्त बना ली। मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए कबीरदास जी ने यह बात कही है कि हे मनुष्य, तूने पत्थर से कोई मूर्ति, पुतला अर्थात मूर्ति बना ली है, और उसे तू करतार अर्थात परमात्मा मानकर पूजा करता रहता है। कबीरदास जी कहते हैं कि यह पत्थर की मूर्ति को अगर तू भगवान मानकर पूजता रहा और इसी के भरोसे जो पड़े रहते हैं ते बूढ़े का अर्थ है डूब जाते हैं। काली धार किसे कहा गया है, भव सागर के तारा में डूब जाते हैं। कबीरदास जी के कहने का अर्थ क्या है कि पत्थर को पूजने से परमात्मा प्राप्त नहीं होते। ईश्वर तो हमारे हृदय के अंदर ही समाये हुए हैं, उसे बाहर जाकर के ढूंढने की जरूरत नहीं है। और जो पत्थर की मूर्त के भरोसे ही रह जाता है वह संसार सागर में की काली धार में डूब जाता है, उसे इस संसार सागर से पार होने का कोई रास्ता नहीं सूझता। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जो हमारा मन है वह मथुरा है, हृदय जो है वह द्वारका धाम है, और अपने शरीर को ही काशी धाम मानना चाहिए, काशी नगरी मान लेनी चाहिए। मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जानी, 10वां द्वारा देहुरा तामे ज्योति पिछानी। और जो मनुष्य के शरीर में 10वां द्वार है जहाँ पर वह प्रकाश अर्थात प्रकाश पुंज को देखता है, ध्यान लगाता है, तामे ज्योति पिछानी, वह भगवान का द्वार है। उसी में उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की पिछानी का अर्थ है पहचान करनी चाहिए। कि मनुष्य के सारे तीर्थ जो है वह कहाँ है बेटा, वह आपके शरीर में ही है, और मनुष्य के शरीर का जो 10वां द्वार है वहीं पर वह परमात्मा ज्योति रूप में पहचाना जा सकता है। हिंदू मुए राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, दुई में कदे न जाई। कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों की ही जो पूजा पद्धति है उसके प्रति कहा है कि हिंदू जो है इस संसार में राम राम कहते हुए मुए का अर्थ है मर जाते हैं, संसार छोड़कर चले जाते हैं। मुसलमान खुदाई, मुसलमान खुदा खुदा अर्थात अल्लाह अल्लाह पुकारते हैं। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि संसार में जीवित कौन है, सही मायने में ईश्वर की प्राप्ति कौन करता है, दुई अर्थात न वह राम जानता है न रहीम जानता है, न अल्लाह अल्लाह पुकारते हैं न राम राम, दुई में कदे न जाई। कि इस तरह के मन में वहम नहीं पालता कि परमात्मा अलग है और मैं उसे अलग तरीके से ध्यान करता हूँ। इन दोनों भावनाओं से जब मनुष्य ऊपर उठ जाता है अर्थात हिंदू मुस्लिम की भावना से ऊपर उठ जाता है, अपने आप को दूर हटा लेता है, तब कहीं जाकर के वह भगवान को पाता है और उस मनुष्य का इस संसार में जीना भी सार्थक हो जाता है। संत ने बांधी गाठड़ी, पेट समाता ले, साईं सु सम्मुख रहे, जहां मांगे तहां दे।
अब सच्चे संत की पहचान बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जो सच्चा संत है, महान संत है, वह कभी गाठड़ी का अर्थ है गठड़ी नहीं बांधता, अर्थात बहुत ज्यादा संचय नहीं करता, बहुत ज्यादा इकट्ठा नहीं करता। पेट समाता ले, उसको पेट को अर्थात जो उसकी जरूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, सिर्फ उतना ही संग्रह करता है, उतना ही इकट्ठा करता है, उतना ही दान लेता है। साईं सु सम्मुख रहे, वह हमेशा, साईं अर्थात वह हमेशा उस परमात्मा के सम्मुख रहता है, उसके पास रहता है। जहां मांगी तहां दी, कि जहां मांगे तहां देवी, जहां कोई परमात्मा के साथ का उनका अनुभव कैसा है, या उनके पास जो कुछ भी है, जहां भी कोई कुछ मांग लेता है, वह उसे वहीं पर प्रदान कर देते हैं। अर्थात बहुत ज्यादा इकट्ठा करना सच्चे संत के स्वभाव में नहीं होते। वो तो बस सिर्फ अपना रोटी गुजारा करते हैं और हमेशा परमात्मा के साथ ही, उसके सानिध्य में ही रहते हैं। जहां जहां भी कहीं भी किसी को उनसे मदद चाहिए तो वे तुरंत उसकी सहायता कर देते हैं। चाहे उनके पास ज्ञान है या कोई भी वस्तु है, तुरंत मांगने वाले को प्रदान कर देते हैं। कबीर यहूं घर प्रेम का, खाला का घर नाही। खाला किसे कहा जाता है बेटा? मौसी को। कबीरदास जी कहते हैं यहू का अर्थ है यह, जो ईश्वर के प्रेम का घर है, यह बहुत कठिन है, खाला के घर की तरह से सरल काम नहीं है। अर्थात ईश्वर की भक्ति करना, परमात्मा से प्रेम करना बहुत कठिन है, मौसी के घर जाने के समान साधारण काम नहीं है। शीश उतारे हाथी करी, सो बैठे घर माही। यहाँ पर यह शब्द जो है बेटा किताब में मिस प्रिंट है, बैठे ठठेरे वाला आएगा। बैठे का अर्थ है ठहरता है, कि जो व्यक्ति अपने सिर अर्थात अपने अभिमान को उतार करके हाथ में रख देता है, अर्थात अपने अभिमान को छोड़ देता है, वह ही उस परमात्मा के घर में बैठ सकता है, वहां पर जा सकता है, प्रवेश कर सकता है। मौसी के घर के समान भगवान के घर में जाना आसान काम नहीं है। वहां पर अपने दुर्गुणों को, अपने अभिमान को दूर करना पड़ता है, तब उस घर में जाकर के प्रवेश प्राप्त होता है। प्रेम ने खेती नीपजे, प्रेम ने हाटी बिकाई, राजा प्रजा जिस रुचई, सिर दे सो ले जाई। कि जो ईश्वर का प्रेम है वह कहीं खेती में निपजता नहीं है, अर्थात उपजाया नहीं जा सकता, उगता नहीं है। न ही प्रेम किसी बाजार में बिकाई का अर्थ है बिकता है। राजा हो या प्रजा, अर्थात चाहे कोई बड़ा व्यक्ति है, चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई धनी है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, बड़ा है या छोटा है, चाहे किसी भी जाति का है, जिस रुचि, जिसे भी ईश्वर के प्रेम में रुचि है, वह एक ही शर्त है सबके लिए कि सिर दे और ले जाए। सिर देने का अर्थ क्या है? अपने अभिमान का, अपने आपे का त्याग करके ही ईश्वर के प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है। उसे कहीं पर उगाया नहीं जा सकता, नहीं खरीदा जा सकता। कबीरदास जी ने ईश्वर प्रेम, ईश्वर की भक्ति को अंतरात्मा से, अनुभूति से पाने की बात कही है कि वहां पर कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। ईश्वर के प्रेम में जो लीन होना चाहता है, उसे अपने आपे को, अपने अभिमान को छोड़ना पड़ता है। जो नैनों में पूतली, त्यों खालिक घट माही, मूर्खी लोग ने जान ही, बाहरी ढूंढन जाए। कि जिस तरह से नैनू अर्थात आंखों के अंदर पुतली होती है, ऐसे ही खालिक अर्थात परमात्मा घट अर्थात हृदय के अंदर ही मौजूद रहता है। परमात्मा को कहीं बाहर ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं परमात्मा सभी के हृदय में उसी प्रकार बसता है जिस प्रकार आंखों में पुतली विराजमान रहती है। मूर्ख है, जिन्हें ज्ञान नहीं है, वो यह सच्चाई जानते नहीं हैं, इसलिए उस परमात्मा को ढूंढने के लिए बाहर भटकते रहते हैं। कोई मंदिर जाता है, कोई दिवालय जाता है, कोई शिवालय जाता है, कोई पहाड़ों पर जाता है, कोई तीर्थों पर जाता है, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, पर वह परमात्मा तो सिर्फ हृदय में विराजमान है। उसे ढूंढे जाना संभव नहीं है, उसे किसी तरीके से पाया नहीं जा सकता, सिर्फ हृदय में अनुभव किया जा सकता है। अब लास्ट दोहा पढ़ेंगे कबीरदास जी का कि कबीर करत है बीनती, भू सागर के ताई, बंदे ऊपरी जोर होत है, जमकू बरीज गुसाई। कि हे परमात्मा, मैं भव
सागर से पार करने के लिए, ताई का अर्थ है के लिए। आप कई बार अपनी आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि मेरे ताई ये देना, अर्थात मेरे लिए। और भव सागर के ताई शब्द का अर्थ क्या है? भव सागर से पार करने के लिए कबीरदास जी अपने परमात्मा के सामने विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं कि बंदे ऊपरी जोर होत है जमकुंबरी जी गोसाई, हे गोसाई, हे परमात्मा। मनुष्य के ऊपर तो फिर भी थोड़ा बहुत जोर चल सकता है, लेकिन यमराज की मार से तो सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। हे गोसाई, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे यमराज की मार से बचा लेना, मुझे उससे डर लगता है, मुझे भव सागर से पार कर देना। कबीरदास जी भव सागर से पार करने के लिए भगवान से बार बार प्रार्थना करते हैं।